आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि किसी एंगल पे हमारे पास साइन की क्या वैल्यू होती है, कॉस की क्या वैल्यू होती है और टैन की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज़ में आप देखते हैं कि हमें साइन की वैल्यू डालनी पड़ती है या कॉस की या टैन की, तो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम इन वैल्यू को कैसे याद करें। तो आज जो मैं आपके साथ ट्रिक डिस्कस करूंगा, इसके बाद ना सिर्फ आपको खुद ये वैल्यूज़ अच्छे से फाइंड करना आ जाएंगी बल्कि आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैंने एवोल्यूशन करके लिखी है, लेकिन सबसे पहले हम साइन की वैल्यू को फाइंड करना सीखते हैं कि हमारे पास जो साइन की वैल्यू किसी एंगल पे कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा लिख लेना है और आगे आपने स्पेसिफिक एंगल लिखने हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपको 30 डिग्री इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे पास 45 डिग्री इन्वॉल्व होता है, जैसे कि 60 डिग्री, और लास्ट में हमने देखना है कि हमारे पास 90 डिग्री भी इन्वॉल्व होता है। आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, और आपने इनको 4 पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको भी 4 पे डिवाइड करना है, इसको भी 4 पे डिवाइड करना है, इसको भी 4 पे डिवाइड करना है और इसको भी 4 पे आपने डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना है। तो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू आ गई है। देखें 0/4, 0/4 एनीथिंग, अगर आप देखें 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग तो वो 0 के इक्वल ही आती है। तो सबसे पहले हमने निकाला है साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल ही होता है। इसी तरह अगर आप देखें ना तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है 1 ही होता है और 4 का क्या होता है 2 होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास साइन 30 इक्वल होगा 1/2 के। इसी तरह देखें अगर आपने 45 पे निकालना है तो ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि नीचे 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता है। इसका मतलब है साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल आएगा। और आपने यार है क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 ख़त्म नहीं हो सकता है, 4 से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, जबकि 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 1 ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा आसान सी ट्रिक है। आपने क्या करना है, स्पेसिफिक एंगल लिखने हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर रूट लेना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब कॉस के लिए क्या करना है स्टूडेंट, कॉस के लिए यही वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने रिवर्स कर देना है। यानी अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो स्टूडेंट आपने वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है अगेन, लेकिन विद रिवर्स फैक्टर। यहाँ पे आपने जब 0 डिग्री लिखना है, 0 डिग्री के बाद यहाँ पे आपने लिखना है 30 डिग्री, यहाँ पे आपने लिखना है 45 डिग्री, यहाँ आपने लिखना है 60 डिग्री और यहाँ पे आपने 90 डिग्री। लेकिन ये वाला पैटर्न रिवर्स करना है, यहाँ पे आपने करना है 4, यहाँ पे आपने लिखना है 3, यहाँ पे आपने लिखना है 2, यहाँ पे आपने लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 0। अब आपने अंडर रूट ले लेना है, इसका भी अंडर रूट ले ले, इसका भी अंडर रूट ले ले, इसका भी अंडर रूट ले ले और इसका भी डिवीजन करके अंडर रूट आपने ले लेना है और यहाँ पे भी आपने 4 करके डिवाइड करके अंडर रूट ले लेना है। अगर आप देखें हमारे पास कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल आएगा यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1 बाय हमारे पास 2 और ये हमारे पास 0। तो यहाँ से एक बात आपने समझनी है स्टूडेंट, जो कॉस 30 डिग्री होता है यह साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है और इनकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास इनकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। और याद रखना है क्योंकि परसेंटेज में भी एमसीक्यूज आते हैं, तो स्क्वायर रूट 3/2 बेसिकली इक्वल होता है 86% के। इसी तरह देखें कौन से एंगल पे साइन और कॉस आपस में इक्वल होते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आता है। और साइन कॉस और 45 cos 45 बोथ आर इक्वल विच इज इक्वल टू 1/√2, या ये इक्वल हो जाते हैं 70% के। तो अब अगर आप देखें हमारे पास एक एंगल और बच गया है cos 60 और ये इक्वल होता है sin 30 के, एंड दिस इक्वल टू 1/2 या 50%। अब cos की जो मिनिमम वैल्यू है, cos की मिनिमम, तो आपने याद रखना है cos की मिनिमम वैल्यू निकलती है आप 90 डिग्री पे, जबकि जो 0 होती है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास cos की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 0 डिग्री के। इसी तरह अगर आप साइन निकालेंगे, साइन की हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास होती है 0 डिग्री पे,
और जो साइन की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है वो हमारे पास निकलती है 90 डिग्री के। अब अगर आपने स्टूडेंट टैन निकालना है तो टैन के लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर देना है, उसकी उस एंगल पे वैल्यू डालनी है तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू भी आ जाएंगी। तो आई होप सो कि आपको इस ट्रिक से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है लाइक साइन कॉस टेन, इसकी किसी एंगल पे वैल्यू को किस तरह से फाइंड करते हैं।